हम हर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। नए लड़कों को, युवाओं को कार्य करने के लिए उनको भी जोड़ रहे हैं और हम अपनी युवती मतलब दर बाय दर बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? देखिए, बीएसपी के साथ क्या है, जनाधार अभी नाके बराबर था उस समय पर। अब हम लोग सब जुड़े हैं तो बहुत आपके साथ तो जनाधार था ना, आपकी फेस वैल्यू पे तो आता। फेस वैल्यू कर रहे हैं, छोटी सी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और भी बहुत सारी सभाओं को बना करके बुजुर्गों को बैठा रहे हैं। यंग जो है हमारे पास कम आ रहा है। यंग कम आ रहा है। हाँ, लेकिन हम लाओ ना सर, उसे भी लाओ ना। अब ला रहे हैं उनके लिए, धीरे धीरे बोलते तो आप उसे ये कह दोगे ओए तू कल का लड़का हमारे आगे बोलेगा, तो फिर वो तुम्हारे साथ कैसे आएगा सर? उसको तो इंकरेज करना पड़ेगा ना। मेरी बात सुनिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ में युवा भी जुड़े हैं। कितने युवा हैं ये जानना चाहता हूँ, और आपकी उम्र के कितने सारे हैं? ईमानदारी से बताना, तभी पास हो पाओगे सर। आ जाओ। अच्छा। हम हैं करीब 15-20 आदमी हैं। युवा या आपकी उम्र के? युवा भी हैं। और युवा कितने आपने काउंटिंग नहीं करी है? 10-12 आदमी तो हमने ये अपनी उम्र के हैं जी जी। और 10-15 युवा लड़के हम तैयार कर रहे हैं जी। हाँ जी। सिर्फ 10-15 से क्या आप अपनी विधानसभा जोड़ लोगे? जीत जाओगे? नहीं जी सर, ऐसा है, अभी हमने पदभार संभाला है जी, तो हम उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए। आप तो बीएसपी में कई सालों से हैं, कई सालों से वोटर भी रहे हैं, समर्थक भी रहे हैं, और बीएसपी की आपने हेल्प भी बहुत की है। तो क्या आपके पास बस अभी अगर आपने पद लिया है तो क्या 10-15 ही लोग हैं बस? तो ऐसा, मैं पहले नौकरी करता था जी। रिटायर होने के बाद में, अभी मैं 20 में रिटायर हुआ था और अभी मेरे को 5 महीने पहले मेरे को ये विधानसभा मेरी जिम्मेवारी दी है जी। तो मैं आपसे नहीं, वैसे मैं छोटेपन से ही बाबा साहब के विचारों के मानता हुआ मैं चला रहा हूँ, गांव से ही, और समाज को जोड़ने का काम किया हमने। या नौकरी भी करते रहे, मगर अंडरग्राउंड हम अपनी यूनिटी हम बढ़ाते रहे। तो सोनिया विहार के अंदर भी हमने काफ़ी बाबा साहब का बारे में भी, माननीय कांसी राम जी के भी, और अपनी बहुजन समाज पार्टी, इसको हमने आगे बढ़ाने का हमने काफ़ी बहुत प्रयास तो किया है। पर अब रिजल्ट की बात है 2024 में, कितना रिजल्ट लेके आ रहे हैं आप, या फिर से वही जमानत जब्त? नहीं, जमानत जब्त नहीं है। हम तन मन धन तीनों चीज़ें तैयार हैं और अपने के संगठन के साथ, हम अपने पूरे संगठन के साथ तैयार हैं हर तरीके से। सर, लोकसभा आ रही है, लोकसभा मुझे तो लगता नहीं कि आप इस तरीके से जीत पाएंगे अपनी, और विधानसभा में आप कितनी तैयारी कर रहे हैं? अगर विधानसभा की अगर सीट भी ले आओ तो भी बहुत गनीमत हो जाएगी। पार्षद आप हार चुके हैं। सर ऐसा है, पार्षद तो अब हमारे यहाँ खड़ा ही नहीं हुआ था। अच्छा, खड़ा ही नहीं हुआ? नहीं, यानी आपके पास कैंडिडेट ही नहीं था? नहीं था। इतनी हालत खराब हो गई है। और वो पहले, अब हम तो बाद में आए ना, तो जी हाँ, पहले था ही नहीं, खड़ा नहीं हुआ। और अब आगे की बात है, आगे की क्रिया हम हर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। नए लड़कों को, युवाओं को कार्य करने के लिए उनको भी जोड़ रहे हैं और हम अपनी युवती मतलब दर बाय दर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि कितना ग्राफ बढ़ रहा है बीएसपी का, या घट रहा है? मुझे तो घटता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा। देखिए, आप सभी सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद कहता हूँ जी। मैं भी आप ही लोगों के क्षेत्र से निकला हुआ हूँ, रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, आकाशवाणी दूरदर्शन से। मैं तो अब जो है जनाधार बढ़ रहा है जी, धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है? कांग्रेस का बढ़ रहा है या बीएसपी का बढ़ रहा है? देखिए, बीएसपी का वोट तो परसेंटेज तो बढ़ा है, थोड़ा सा अब बढ़ने लगा है। और हमारे क्षेत्र में तो कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ था अभी तक। पाँचों की पाँचों विधानसभा में क्या नाम, वार्ड में 4 भाषा मोस्ट है। आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में आपका रुतबा कैसा है? देखिए, मेरा रुतबा तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, तो फिर आपने बीएसपी से टिकट लेकर के जीते क्यों नहीं? अपनी पार्टी के हाथ मजबूत क्यों नहीं करे? देखिए, बीएसपी के साथ क्या है, जनाधार अभी नाके बराबर था उस समय पर। अब हम लोग सब जुड़े हैं तो बहुत कुछ आपके साथ तो जनाधार था ना, आपकी फेस वैल्यू पे तो आता, और कुछ बीएसपी का जो वोट है वो भी आपको आता। तो फेस वैल्यू और बीएसपी का वोटर जो आपके साथ मिलता तो आप जीत जाते ना। दिल्ली में कम से कम एक पार्षद तो आ जाता आपकी वजह से। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारे यहाँ 5 वार्ड में 1 वार्ड एससी की है, बाकी चारों वार्ड जनरल हैं।
तो उसमें जनरल पे तो कोई लड़ नहीं सकता सर। SC जनरल पे भी लड़ सकता है? लड़ सकता है, लेकिन पार्टी देगी नहीं तो कहाँ से लड़ लोगे? मिलेगा। आप मुझसे कह देते मैं आपको भाई उस समय तक तो नहीं था, लेकिन हमारा जनाधार हम तो इतना कम से कम मेरे ख्याल 500 आदमी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो 500 आदमी जुड़े हुए हैं, तो 500 को अगर हम 4 से भी अगर गुणा कर दें तो आप तो जीत जाते सर। नहीं वो, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या नाम है ये बीजेपी जो है उनका जनाधार बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो आप उनका जनाधार कम करने के लिए और अपना बढ़ाने के लिए क्या रणनीति लगा रहे हैं? अब ये रणनीति तो बनानी शुरू की है। अब तो हम लोगों को जागृत कर रहे हैं, छोटी सी नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं और भी बहुत सारी सभाओं को बना करके बुजुर्गों को बैठा रहे हैं। यंग जो है हमारे पास कम आ रहा है। यंग कम आ रहा है। हाँ, लेकिन हम लाओ ना सर, उसे भी लाओ ना। अब ला रहे हैं उनके लिए, धीरे धीरे बोलते तो आप उसे ये कह दो कि तू कल का लड़का हमारे आगे बोलेगा, तो फिर वो तुम्हारे साथ कैसे आएगा सर? उसको तो इंकरेज करना पड़ेगा ना। मेरी बात सुनिए, हम इस चीज़ को कभी नहीं सोचते। हमारे सामने अगर 5 साल का बच्चा भी है और वो कुछ कह रहा है तो हम पहले उसको बड़े गौर से देखते हैं और सुनते हैं उसके लिए, और सुनने के बाद तब उसको जवाब देते हैं। ये नहीं है कि कोई यूथ हमारे सामने आ जाए और हम उसको डांट दें, डांटेंगे नहीं। वो अगर हमारी आलोचना कर रहा है इसका मतलब ये वो हमारा शुभचिंतक है, और शुभचिंतक के साथ साथ हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, और उसी को प्रेरित करने के लिए उसको बताएं कि भाई इस तरह से नहीं बेटा, इस तरह से करो काम। तो ये युवा के लिए है संदेश हमारा, लेकिन हम कभी बुराई नहीं मानते। अब आपके पास युवा हैं कितने? मेरे पास तो युवा करीब करीब होंगे कोई 100-150 लोग होंगे, ज़्यादा नहीं। आपके पास लिस्ट है उनकी? हाँ, लिस्ट तो हमारे पास है। अगर एक मीटिंग की जाए तो वो 100-150 लोग आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे, ऐसे तो कुछ नहीं। मैंने तो सुना है कि जब आप बसपा की अपनी ज़िले में जो मीटिंग करते हो, विधानसभा में मीटिंग करते हो या वार्ड में मीटिंग करते हो, तो सिर्फ 10 ही लोग होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मैं फोटो खींच लूंगा सर, बहन जी को भेज दूंगा। अरे भेज दो, हमें कोई तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हम बहन जी ने मुझे आदेश दिया ना कि जाओ खींच के लाओ, तो मैं सबकी फोटो खींच लाऊंगा। हमारे पास अभी प्रदेश अध्यक्ष गए थे तो कम से कम मेरे ख्याल 100 आदमी थे, 100 पर। उसमें यूथ भी थे और हम बुजुर्ग भी थे सारे। हमें भी बुलाया करो ना, लोगों को पता तो चले। तो हम आपसे पैसे कोई ना मांगते हैं। ये तो विधानसभा अध्यक्ष का काम है ना, हम तो कह रहे हैं ना। आपका नहीं है? हमारा भी है। मेरा नंबर लो, अगर कोई ऐसे 100 लोग अगर आपकी मीटिंग में आ जाते हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आपकी मीटिंग में 100 लोग हों तो मुझे बुलाना, मैं मान जाऊँगा। ये हमारे ये क्या नाम है, पुनीत जो है वो मैं तो इसके साथ हमेशा काम कर रहा हूँ, इसके पापा के साथ काम करता हूँ, NGO में काम कर रहा हूँ इन्हीं के साथ। इससे ज़्यादा क्या, और समाज सेवा बराबर करता हूँ, RTI लगा कर पूछता हूँ लोगों से, जैसे भी हो सकती है हर तरह से लोगों को सहयोग करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अगर बहन जी ने या आकाश भाई साहब ने या आनंद भाई साहब ने मुझे आदेश किया ना अगर आपके पास आने के लिए और फोटो खींचने के लिए, तो मैं उनको हकीकत जरूर बयान करूँगा। युवा है, कितने युवा आ रहे हैं आपके साथ, आपको पता है? सभी साथियों को जाइए सर। युवा मेरे साथ तो फिलहाल अभी देखो 2-3 ही आए हैं, मैं ऐसे क्या किसी को झूठ बोलूं। तो BSP को आप लाने की बात करते हैं, BSP आएगी? हाँ, मेहनत हम करेंगे तो BSP आएगी। कितनी मेहनत करोगे? इतनी मेहनत में आपके पास सिर्फ 2 या 3 युवा हैं, और यानी कि 2-3 युवा हैं, तो वो उन्हीं का ही वोट होगा बस, और किसी का नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की टोपी पहन के क्या फायदा फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, क्या युवा नहीं है? देखिए भाई, बोला हमने सबको था, लेकिन कुछ ऐसा है भाई, आज मंडे है तो कुछ। आज मैं यहाँ आने की बात नहीं कर रहा, आपको वोट डालने की बात कर रहा हूँ। बहन जी के हाथ मजबूत कैसे करोगे आप? सर बिल्कुल, वोट डाल के ही मजबूत होंगे। बहन जी के हाथ बगैर वोट डाले तो मजबूत होंगे ही नहीं। बगैर वोट डाले तो हम मजबूत हो ही नहीं सकते। और वोट डालने के लिए हम देखो प्रयास कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, घर घर भी जाते हैं और बताते भी हैं थोड़ा मिशन के बारे में। समझा रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि कमी है समझाने में, ऐसा लगता है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, भेड़ चाल है सर। भेड़ चाल है? हाँ, सच की चाल समझ में आ जाएगी, आ जाएंगे। तो ये भेड़ चाल खत्म कब होगी? खत्म होगी जल्द खत्म होगी। यानी भेड़ चाल में BSP खत्म हो गई 14% से। नहीं, आम आदमी पार्टी आ गई, कांग्रेस ले गई, BJP ले गई, ये इनके विधायक भी बन जाते हैं। हाँ। इनके लोकसभा के भी बन जाते हाँ। हैं, इनके पार्षद भी बन जाते हाँ हैं। जी। पर BSP कहाँ है सर? आप यूथ कहाँ सो रहे हैं? सच की राह पे चल रहे हैं, लोगों को गुमराह लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं जी। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि BSP जो है वो सच की राह पे चल रही है, मतलब कि खरगोश और कछुए की रेस चल रही है और बाद में कछुआ प्रधानमंत्री बन जाएगा।
ऐसा कहना हो सकता है, नहीं हो सकता, बिना मेहनत के कैसे हो जाएगा सर? सब सोए हुए हैं। मेहनत जारी है, देखो ना प्रत्यक्ष है, काशीराम साहब ने जो मेहनत करी है वो मेरे को दिख रहा है। पर काशीराम साहब की मेहनत आज तो दिख रही है, पर आगे नहीं दिखेगी ये। दिखेगी, मैं जिंदा हूँ, यूथ कैसे हम लोग लाएं? जिंदा, हम यूथ हैं, हम जिंदा हैं। आप पार्टी के कुछ वो हैं? मैं पार्टी का समर्थन करता हूँ, मैंने सभी पार्टियों को वोट करके देख लिया। कितने दोस्तों को आप अपने लाए हैं? मेरे दोस्त आए हुए 10 यहाँ नहीं, 10 पार्टी लोग में आए कितने हुए। लोग हैं? पार्टी में कम से कम 50 लोग हैं, 50 लोग। सबसे बातचीत होती है मेरी जी, सबसे बात तो होती है। बीएसपी के हैं या आम आदमी पार्टी के हैं? बीएसपी के हैं, BSP आम आदमी पार्टी वाले भी ये कह रहे हैं कि बिशन सत्ता में है, इसलिए उनको हम उनकी बात कर रहे हैं। जब सत्ता में नहीं होंगे तो हम अब बीएसपी की बात करेंगे। अच्छा। तो इसको भेड़ चाली तो यानी कहेंगे, गुड़ मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम कहीं और चले समझौता जाएंगे। कर लेंगे। बिल्कुल, ये समझौता नहीं करना है, और समझौता अगर आपने कर लिया तो अपना ही पिटवाने के लिए अपने आप को तैयार हो जाना, क्योंकि ये समझौता